बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे हैदराबादी बैंगन। तो उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बता दूँ। ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया है तिल सफ़ेद, ये 1 टेबल स्पून लिया है खसखस, 1 टेबल स्पून लिए मूंगफली, 15 हमने लिए हैं छोटी गोल लाल मिर्चें, ये 5 हैं बादाम, ये 1 टीस्पून ज़ीरा है और 2 टेबल स्पून है नारियल और चंद पत्ते हैं कड़ी पत्ते के। अभी हमने इनको सबको रोस्ट करना है और फिर इसके बाद इनको हमने ग्राइंड करना है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इनको रोस्ट करना। ये बैंगन है 1 पाव छोटे छोटे से, और ये 1 टमाटर इसमें डलेगा, और ये 1 टेबल स्पून से थोड़ी ज़्यादा इमली है जिसको मैंने भिगो दिया है। तो हम सबसे पहले मूंगफली और गोल मिर्चों को भूनेंगे क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेंगे। को हल्का सा रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। और साथ ही मैं ये इसके बादाम भी डाल रही हूँ ताकि ये दोनों साथ ही हो जाएं। ये इन पे कलर आ गया है, बस अब इसे हम उतार लेते हैं और अब डाल देते हैं मिर्ची। जो पे भी कलर आ गया है बस इसको भी उतारें, और बाकी ये चीज़ें बस फ़ौरन निकाल लेंगे, फ्राई करते जाएंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ज़ीरा, अब जैसे ही ज़ीरा हो जाएगा और बस फ़ौरन ही खसखस को भी 2 से 3 सेकंड हम भून लेंगे क्योंकि ये इतनी नाजुक सी चीज़ें हैं, ये जल जाएंगी। बस इन्हें भी हम उतार रहे हैं। ये तिल हैं, इनको तो बिल्कुल ज़्यादा नहीं करना वरना ये कड़वे हो जाते हैं। बस इन्हें फटाफट निकालते हैं और फिर नारियल को कर लेते हैं। ये तिल भी हमारे हो गए हैं, 2 से 3 सेकंड इनको लगे हैं, और इसको भी हम निकाल लेते हैं। और अब डाल देते हैं नारियल। अब हम सबसे पहले बैंगन के लिए इसमें डालेंगे ऑयल। ये तकरीबन 1 कप से थोड़ा कम है, और इसमें फिर हम डालेंगे ज़ीरा। ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर मैं इसमें ज़ीरा डालती हूँ, और कड़ी पत्ते। ये तेल थोड़ा थोड़ा गर्म होना शुरू हुआ है तो ये मैं इसमें ज़ीरा 1 टीस्पून के करीब मैंने डाल दिया, और साथ ही हम डाल देंगे इसमें कड़ी पत्ते। ये ताज़ा कड़ी पत्ते हैं। ये इसको डाले हमने तकरीबन मिनट होने वाला है, और अब मैं इसके अंदर एक बारीक कटी हुई छोटी प्याज वो इसमें डाल देती हूँ। तो ये हैदराबादी बैंगन इंशाल्लाह आपको अच्छे लगेंगे। सादे चावलों के साथ तो बहुत ही मज़े के लगते हैं, तो बनाइएगा इसको। अभी मैं बाकी मसाले भी आपको दिखाती हूँ। वो जो मसाले हमने भुने थे वो हमने अभी पीसने हैं। ये थोड़ा सा हो जाए तो फिर इसमें लहसुन, अदरक, टमाटर वगैरह डालेंगे। देख लीजिए, ये 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं, 1/4 टीस्पून हल्दी, नमक हस्बे जायका, और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। ये 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक पेस्ट है, और 1 टमाटर है। बस अभी हम इसको इसमें डाल के मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे। मिर्चें इसलिए कम लिए हैं कि हमने अभी जो मसाला भुना था उसमें भी हमने साबुत लाल मिर्चें डाली थी जिनको हम अभी पीस लेंगे। तो उसके बाद पहले हम इस मसाले को भुनेंगे, फिर बैंगन वगैरह डाल के बाकी का काम करेंगे, और वो भुना हुआ मसाला भी इसमें डलेगा। तो आप डाल देते हैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट और ये टमाटर। अब ये सारा मसाला जो था ये भी इसमें डाल देंगे, और पहले इस मसाले को अच्छी तरह से हमने भूनना है।
हल्का सा डलेगा पानी। हल्का सा मैंने इसमें पानी डाला है और जब तक टमाटर भी गल जाएंगे और मसाला भी भुनेगा, इसकी आंच को थोड़ी हम हल्की कर देते हैं। जब तक हमारा मसाला भुन रहा है, हम ये इस मसाले को जो भुना था ग्राइंड कर लेते हैं। ये बैंगन के यहाँ से मैंने छिलके उतार दिए हैं। अभी इनको कट करके हम और चेक करेंगे कि कोई कीड़ा वगैरह ना हो, और फिर इसको हम इसमें मसाले में डालते हैं। जो मसाला हमने भुना था, खसखस वगैरह, खोपरा और गोल मिर्चें, ये पीस लिए मैंने, और अब मैं इस मसाले में ही इसे शामिल करके इसको भी हल्का सा हम भून लेते हैं। टमाटर तकरीबन गल चुके हैं, तो इसको ज़रा सा हल्की आंच पे ही करिएगा ताकि मसाला जले नहीं। बैंगन मैंने तमाम इस तरह से इनके पीस अंदर इस तरह से कट कर लिया। देखिए कितनी जल्दी काले होते हैं बैंगनों का, ये मसला है। अब मैंने इस तरह से इनके 4-4 कट लगा दिए और ये मसाला हमारा भुन रहा है, और बस मैं इसमें बैंगन को डाल देती हूँ ताकि ये मज़ीद काले नहीं हों। और बखिया जो रह गए हैं उनको भी हम कट लगा के वो भी इसमें शामिल करते हैं। बस इसी तरह से हमने इनको कट लगा के इसके अंदर डाल देना है। अब जब ये थोड़े से गल जाएंगे तो हम इमली का रस डालेंगे इसके अंदर, और बड़ी प्यारी और मज़ेदार खुशबू आ रही है। और ये हमारे हैदराबादी बैंगन इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। बाकी के जो रह गए उनको भी मैं इसमें डाल देती हूँ। बैंगन मैंने इसमें डाल दिए हैं, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और बस इसमें मैं थोड़ा सा डालती हूँ पानी, तो ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा डालेंगे ताकि ये गल जाएं। और फिर हम इसमें इमली का रस डालेंगे, और आँच मैं इसकी बिल्कुल हल्की कर दूँगी, और बस इसको दम पे रखते हैं। ये देखें कितने मज़े के लग रहे हैं, माशाल्लाह से खूबसूरत बैंगन। ये 5 मिनट मैंने इसको मज़ीद और भून लिया अच्छी तरह ना मसाले में बस। और इसमें अब बिल्कुल हल्का सा, मैंने एक दफ़ा पहले पानी डाला था, अब ये थोड़ा सा मैं और डाल रही हूँ। और अब मैं इसको हल्की आंच पे पकाऊंगी जब तक ये गल नहीं जाती। 10 मिनट हो गए हैं बैंगन को पकते हुए। आज मैं क्या क्या बोल रही हूँ अच्छा, तो ये है ना, अभी गले नहीं हैं। अब जैसे ये गलेंगे ना, फिर हम इसमें इमली का रस डालेंगे, वरना ये मज़ीद अकड़ जाएंगे। तो ये देखें अभी गले नहीं हैं, और बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है, यकीन करें। चलें ये गल जाएँ तो फिर हम इमली का रस भी आपके सामने डालेंगे, साबुत 2-3 हरी मिर्चें डालेंगे ताकि ये और भी मज़े के लगें। तो इंशाल्लाह ये आपको पसंद आएगी रेसिपी, सच बता रही हूँ, बहुत मज़े की। बैंगन तकरीबन गल चुके हैं, ये देख लें नरम हुए हैं। बस अब मैं इसमें इमली का रस डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। सारा डाल दूँ? चलें सारा डाल देते हैं। और इसको अब मज़ीद दम पे रखते हैं। फिर इसका चखेंगे हम नमक, अगर कम होगा तो और डालेंगे। ऊपर से डालेंगे हरा धनिया, और अभी मैं इसके अंदर 2 हरी मिर्चें भी साबुत डाल रही हूँ, इससे बहुत मज़े के लगते हैं। अब इसको वापस हम दम पे रख देते हैं। ये देख लीजिए तैयार हो गए हैं। बस मैंने हल्के से दम पे रखे हुए हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरा धनिया। अच्छा, मुझे थोड़ा नमक कम लगा था, सो वो ही डाला है। 2 हरी मिर्चें मज़ीद डाली हैं, और बिल्कुल थोड़ी सी हमने इसमें चीनी डाली है ताकि खटाई का बैलेंस रहे। तो ये बहुत ही मज़े के बने हैं, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जनाब हो गई है तैयार हमारे हैदराबादी बैंगन, और इतने मज़े के लग रहे हैं। शक्ल तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। हो सकता है आपको बहुत अच्छी शक्ल इस वक्त यहाँ नज़र ना आ रही हो, लेकिन मैंने जो इसकी पिक्चर्स ली हैं वो तो बहुत अच्छी लग रही हैं। और जायका A1 है, और मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी भी अच्छी लगेगी। और अगर नहीं लगती है तो भी बताएं, कोई गलती है तो भी बताएं। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छी अच्छी रेसिपी दे सकें। फिर भी अगर आपको पसंद ना आए तो खैर है, कोई मसला नहीं है। हम इंशाल्लाह कोशिश करते रहेंगे अच्छा से अच्छा बनाने की। और आपको हम फिर कहेंगे एक बार कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और दुआओं में याद रखें। और बताएं जो भी गलती है हमारी रेसिपीज़ में। अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आती है तो उसका तज़किरा ज़रूर किया करें।
दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।